देखी मेरी चतुराई, इसे कहते हैं लक्ष्य भेदी बुद्धिमान। उस बाल शिव के मार्ग में व्यवधान उपस्थित किया और विलंब कराया उसका पार्वती से मिलने में। अब ना ही वो कभी मिलेंगे और ना ही मेरी अमरता नष्ट होने का संकट श्वास लेगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे विलंब करवा देने से जब तक बाल शिव पार्वती तक पहुंचेगा, पार्वती अंतर्धान हो चुकी होगी। सही समझा माता आपने, बिल्कुल सही समझा। मूर्ख हो तुम तारका, मेरा मूर्ख। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा ऐसा करने से तुम उन दोनों को अलग कर सकते हो, मिलने से रोक सकते हो, उस आदि शक्ति को इतनी सरलता से शिव से विलग कर सकते हो, जो सती दाह के पश्चात दूसरा जन्म पार्वती का लेकर बाल शिव से मिलने आई है। तारका, तुम्हारी प्रपंची चाल का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। आपका तात्पर्य क्या है माता? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती अंतर्धान ही ना हुई हो? ये संभव नहीं हो सकता। असंभव भी तो नहीं हो सकता। उन दोनों का संबंध जन जन्मांतर का है पुत्र, इसीलिए उनकी ओर से अपनी आंखें मत मूंद। पता कर, अगर मिले हैं तो क्या कर रहे हैं। मित्र, आप यहाँ क्यों आए मित्र? आपको वापस ले जाने आया हूँ, आपके घर। मेरा कोई घर नहीं है मित्र। मैं आपके दुख और सत्य दोनों से परिचित हो गया हूँ मित्र। पिताश्री ने बताया, जो कथा आपने सुनाई थी वो आपकी ही कहानी थी। पूर्व जन्म में आप ही सती थी और इस जन्म में आपके महादेव आपसे विलुक हो गए और आप उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके महादेव को वापस लाने के सारे प्रयत्न करूंगा मित्र। चलिए, घर चलिए मित्र। वचन, आप अपना वचन नहीं निभा पाएंगे। परंतु क्यों मित्र? आपको अपने मित्र पर विश्वास नहीं, अपने शिव पर विश्वास नहीं? महादेव, मेरा विश्वास स्वयं आप है, परंतु आप स्वयं से स्वयं को खोजने का प्रयत्न कैसे करेंगे? आप स्वयंभू होकर भी अपनी स्मृति खो चुके हैं महादेव। मेरे सारे अथक प्रयास अब विफल हो चुके हैं।
आप अपने मित्र पर विश्वास रखें, आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मुझे आपके वचन का मान रखना ही होगा मित्र। मुझे आपके साथ वापस लौटना ही होगा। आज मैं अकेले नहीं आया हूँ, आपके सेवक नंदी भी तो आए। उनके तो अश्रु ही नहीं रुक रहे थे। वो बाहर खड़े हैं। नंदी जी, माता, आप हमें छोड़कर अमरनाथ की गुफा क्यों चली आए? हम सबने आपको इतना ढूंढा। ये तो अच्छा हुआ कि प्रभु ने आपको खोज लिया। अब चलिए माता, हमारे साथ चलिए। हम प्रभु के सानिध्य में रहकर उन्हें पाने का पुनः प्रयत्न करेंगे माता। जब मेरे मित्र स्वयं मुझे लेने यहां तक आ गए, तो मुझे तो इनके साथ लौटना ही होगा। आपका बहुत बहुत आभार माता। माता, आपको ज्ञात है आज आपके वापस लौटने का बहुत ही शुभ और पावन अवसर है। आज फाल्गुन मास के पूर्णिमा का दिन है, रंगों के त्योहार का प्रारंभ। मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं कि हम काशी होते हुए घर चलेंगे। आप अनुमति दीजिए माता। माता, अब आप ही निर्णय करिए। मेरे भ्राता अमर महान ज्यादा बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है? शांत हो जा जामुखी। मुझे सोचने दे कि मुझे उन लोगों पर दृष्टि कैसे रखनी है। आप दूरदृष्टा नहीं है भ्राता। दूरदर्शी पहले से ही जाल बिछा कर रखता है, जो मैंने बिछा रखा है। क्या किया तूने? मैंने तोतासुर को पहले ही भेज दिया है उन पर दृष्टि रखने के लिए। क्या? हाँ, वो उन पर दृष्टि रखेगा और वो दोनों मेरी दृष्टि के सामने होंगे। तो बता, क्या देख रही है तू? मैंने देखा बाल शिव पार्वती और नंदी के साथ वन मार्ग से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? काशी। काशी? मित्र, काशी आगमन मुझे एक नया अनुभव और एक सुखद आनंद देगा मित्र। इससे पहले कभी नहीं गया वहाँ। कैसी है काशी नगरी मित्र? मुझे उसके विषय में कुछ बताइए ना मित्र।
महादेव, आप स्वयं अपनी ही सर्वप्रिय नगरी के विषय में पूछ रहे हैं, उस काशी के विषय में जिसे टिके रहने के लिए आपने स्वयं अपने त्रिशूल का आधार दिया है। बताइए ना मित्र। कैलाश के उपरांत काशी ही मेरे और महादेव का प्रिय निवास स्थान है। और इस कारण काशी इस संसार का सबसे पवित्र धाम है। समस्त देवी देवता यहाँ वास करते हैं। ऋषि मुनियों के लिए तो ये स्वर्ग से भी बड़ा है, और संसार वासियों के लिए ये मोक्ष का द्वार है। प्रभु, जब काशी इतना पावन और अलौकिक है तो हो सकता है आपके महादेव भी आपको वहीं मिल जाए। महादेव तो स्वयं मेरे साथ है मित्र। मित्र, मुझे माता बहुत स्मरण आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं काशी जाना छोड़कर मित्र सती अनुसुईया के पास चले जाएंगे? माता साथ होती तो बहुत सुखद लगता है ना मित्र। उनको भी बुला लेता हूँ। परंतु प्रभु, आप उन्हें बुलाएंगे कैसे? हम अपने निवास स्थान से बहुत दूर हैं। मैं अपनी माता को मानसिक तरंगों के माध्यम से संदेश भेजकर बुलाऊंगा। मैंने निर्णय कर लिया है ऋषिवर। क्या निर्णय कर लिया है देवी? यदि नंदी जी शिव को लेकर संध्या काल तक नहीं लौटे तो हम सब प्रातःकाल शिव को ढूंढने निकलेंगे। अवश्य देवी। माँ, माँ, शिव का संदेश आ रहा है ऋषिवर। तो बात कीजिए उससे। आप सुन रही हैं मुझे माँ? शिव, मैं सुन रही हूँ। माँ, पड़ोसन मित्र मिल गई। अभी उनके साथ घर लौट रहा हूँ। ऋषिवर, शिव देवी पार्वती के साथ वापस लौट रहा है। अच्छा। शिव, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। तू शीघ्र आ जा, मैं तेरा प्रिय भोजन तैयार करती हूँ। नहीं माँ, भोजन मत बना कर रखिए। मुझे अभी घर आने में विलंब होगा माँ। आने में विलंब होगी? परंतु क्यों? क्योंकि मैं मित्र के साथ काशी नगरी जा रहा हूँ माँ। उनको उनके महादेव से मिलवाने, वचन दिया था मिलवाने का, इसलिए आपसे आज्ञा ना ले सका और निकल पड़ा। और जानती है माँ, वहाँ काशी में रंगोत्सव होने वाला है, परंतु आपके बिना काशी की होली अधूरी लगेगी।
मेरी इच्छा थी कि आप सब भी वहाँ काशी की होली मनाने आ जाते, तो हम सब काशी की होली का आनंद लेते। आइए ना माँ, आ जाइए। ऋषिवर, शिव हम सबको काशी बुला रहा है। अच्छा, ये तो अति उत्तम हुआ। अनादिकाल से हमारी संस्कृति में पुत्र ही तो हैं जो माता पिता को काशी की यात्रा कराते आए हैं। शिव ने बुलाया है तो हम अवश्य जाएंगे देवी। शिव, हम सब आ रहे हैं। बहुत अच्छा माँ कि आपने मेरी बात मान ली। आइए माँ, काशी में मिलते हैं। ठीक है शिव। मित्र, मैंने माँ को मानसिक संदेश भेज दिया। माँ सबके साथ काशी आ रही है। कितना सुखद होता कि मेरी माँ और पिताश्री की उपस्थिति में आपको आपके महादेव भी मिल जाते। ये सब काशी क्यों जा रहे हैं? होली देखने जा रहे हैं। और होली देखने का अर्थ है बाल शिव की स्मृति वापस आने की प्रबल संभावना। उसकी स्मृति आने का अर्थ है कि वो महादेव के वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, और यही भय है। माता, यदि वो महादेव के वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गया, उसके पश्चात वो पार्वती के साथ अपनी गृहस्थी बसाएगा। अवश्य बसाएगा। फिर तो उसकी संतान भी होगी। उन्हें संतान होने का अर्थ ये है तारका कि तुम्हारे काल का जन्म। नहीं होने दूंगा अपने काल का जन्म में। अब आप उसे रोकेंगे कैसे? वो काशी की ओर निकल चुके हैं। सोचने दे मुझे। मैंने सोच लिया। क्या माता? तुम बाल शिव को नहीं रोकोगे। तुम रोकोगे उसकी माता अनुसुईया को, क्योंकि अगर वो रुकी तो बाल शिव भी रुक जाएगा। तुम अनुसुईया के समक्ष संकट उपस्थित कर देना जिसका आभास बाल शिव को होगा, जैसे महाशिवरात्रि के दिन कैलाश जाने के समय हुआ था। ठीक वैसे ही अब काशी जाते समय होगा। तो आपके कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार हमने पहले शिव पार्वती के मिलन को रोका था, इस बार भी हमें शिव पार्वती के मिलन को वैसे ही रोकना है। ठीक समझे। माता, इस बार ये पुनीत अवसर मुझे दीजिए। क्या करेगी तो चमके? मैं रोकूंगी अनुसुईया को भ्राता। सती अनुसुईया, अब संकट झेलने को तैयार हो जाओ। सबके एक एक जोड़ी वस्त्र डाल दिए मैंने। गंगा स्नान के उपरांत बदलने होंगे ना? सर्वथा उचित किया आपने देवी। ये हमारा सौभाग्य है ऋषिवर। शिव के कारण, शिव के साथ हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। चलिए। चलिए।
यहाँ के वायु में एक विचित्र सुगंध, शुद्धता और पवित्रता की सुगंध। वातावरण भी चिर परिचित सा प्रतीत हो रहा है। आपने ही कहा है कि आप काशी में की गई सबकी प्रार्थना सुनते हैं। आज अपने इस भक्त की भी प्रार्थना सुन लीजिए। अपनी स्मृति को वापस ले आइए, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए। पहचान लीजिए अपनी काशी और अपनी पार्वती को।